हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण क्लासेस में क्लास है। चलिए आज देखते हैं 8.3 है NCERT का क्लास 10th का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, टोटल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक को चैप्टर से एक न एक, 2 नंबर, एक न 2 नंबर, एक न 2 नंबर का जरूर पूछता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको हम चलिए देखते हैं, बिना लेट किए हुए ध्यान से देखते हैं। चलिए तो 8.3 का है, निम्नलिखित का मान निकाले। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान निकाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करने के लिए सीख लेते हैं। पहले पिछले वीडियो में हम अपलोड, अभी तक अपलोड तो नहीं हो चुका है, लगता है फिर से वो वीडियो बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो उसमें कुछ त्रुटि है जिसको अब फिर से बनाएंगे, यानी कि नए हिसाब से दिखता भी नहीं है, आवाज़ कट कट के आता है। तो उसको फिर से फॉर्मूला के लिए जो चेंज करने का रूल है उस बताया है, उसको फिर से बना देंगे। जब तक यहाँ एक्सरसाइज पे देखिए तो क्या करना है, देखिए तो यहाँ साइन है, एक ठो किसी एक को चेंज कर लेना, या तो साइन 18 के चेंज करना है, नहीं तो साइन कोस 72 को चेंज करना है, यानी किसी एक को तो जरूर चेंज करना है, तभी यही बनेगा। देखो हम ऊपर वाले को, साइन को ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, और कहिएगा नीचे वाला चेंज कर लेंगे, कुछ कर लेंगे चेंज, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में होगा साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। देखो 90 में से अगर 72 घटाते हैं तो आ जाएगा हमको 18, आ जाएगा ना। तो आ गया तो हो गया, बस जो आ गया, जितना कर रहे हैं उतना आ गया तो बने, हो गया। देखो अब कैसे बनेगा। तो साइन जो है कौन सी में चेंज हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा कोस में चेंज। और थीटा के जो घटता है, जिससे कि पढ़े पिछले चेंज वाला हम पढ़ाए हैं, बता चुके हैं, वही में देखो साइन जो होता है 90 प्लस या माइनस रहता है, कुछ रहता है प्लस या माइनस रहता है, ये चेंज होगा तो कौन सी चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि कोस में चेंज होगा तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो जो थीटा जुट रहा है या घट रहा है वही पे यहाँ पे लिखा जाएगा, समझ गए। जो थीटा जुट रहा है या घट रहा है वही लिखाता है यहाँ थीटा के जगह पर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है 72 है ना, तो यहाँ 72 ना घट रहा है, तो थीटा की जगह पर 72 लिखेगा, समझ गया। नीचे जो कोस है 72 तो 72 रहेगा। अब ये दोनों कट गया, कट गया तो क्या बचा, नहीं कुछ तो एक हो गया आंसर, कुछ नहीं बचा तो एक जरूर वहां पे बच गया कटने पर, समझ गए। अब आइए क्वेश्चन का 2 में देखते हैं। 2 में ये फॉर्मूला था, 2 को देखते हैं। कुछ नहीं, इसमें भी ये करने का, एक तो चेंज कर लेते हैं, 10 के 10 रहने देते हैं, 10 को चेंज कर लेते हैं। चलो तो 90 और माइनस देखो 64 करेंगे तो 62 आ जाएगा। ज्यादा लिखा हुआ है, गलत क्वेश्चन है लिखा हुआ, देखो है ना गलत। 10 26 है, ये 26 है, हाँ 26 है, गलत है क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन है हम लिख दिया गलत, ध्यान। चलो तो 10 26 है, आप बट्टा कोट 64। देखो अब कैसे जांचना है कि जानना है कि गलत क्वेश्चन लिखा जाता है कैसे सही है। ये दोनों का जोड़ने पर 190 पूर जाएगा, समझ गए। 60 80 90 पूर गया। आ जाइए अब इसको नीचे वाले को नीचे में लिखते हैं। तो 10 चेंज हो जाता है, कौन सी हो जाता है, कोट में हो जाता है। तो कोट थीटा की जगह पर कौन है, तो 64 है, तो 64 लिखाएगा यहाँ, अब बाकी जो नीचे में है वही लिखाएगा। इसको भी काट दिया तो ये भी हो गया एक मेरा आंसर, समझ गए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस सिर्फ इसमें ध्यान देने को रहता है चेंज, कौन किसको किस में चेंज करे। अब देखो 48 है, साइन 42 है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। देखिए किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो किसको करें, हम यहाँ लिख लेते हैं कोस 48, और इसी को चेंज कर लेते हैं। अच्छा उधरो करेंगे, उधरो हो जाएगा, तो कोस 48, तो इधर लिख लेते हैं साइन कौन सी 90 और माइनस करते हैं 48 डिग्री। देखो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बच जाएगा, आ जाएगा ना 42। ये कोस 48 के 48 रहेगा, माइनस साइन चेंज हो जाता है कोस में, यही एक ही को तो फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस अगर थीटा है या प्लस में है, जो भी में रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा इधर कोस में। और ध्यान दीजिएगा जो थीटा घटा है या बढ़ा है जुटा है वही उधर लिखाएगा। अगर कोस इधर रहेगा तो इधर साइन हो जाएगा, 10 रहेगा तो कोट हो जाएगा, कोट रहेगा 10 होगा, सेक होगा कोसेक होगा, कोस होगा सेक होगा, समझ गए। उसी तरह से होगा, लेकिन सबको थीटा वही रहेगा, जो थीटा घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा।
तो 48, ये साइन कोस में बदल गया तो कोस में चेंज हो गया, तो 48 घटा है तो 48 लिखेंगे। अब देखो 48 को है इधर प्लस में, 48 को है माइनस में, तो दे दिए इसको, यही दे दिए, ले लो अपना। तो कौन सी बचा, नहीं कुछ बचता तो नहीं, जब कुछ बचता है तो जीरो बचता है, समझ गए। अब आइए क्वेश्चन संख्या 4 में देखते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा, भर गया है बोर्ड। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें भारी कुछ कुछ नहीं भारी, सिर्फ से सोचने को है। सोचिए कि कौन किस में चेंज होता है, कितना में कितना को घटावे या जोड़े जो हमको अगला पुर जाए, यही ना। कि कोसेक इसी को चेंज कर लेते हैं, तो कौन सी होगा कोसेक 90 में से कितना घटा लेकिन 31 आ जाए, तो देखो 59 घटा लेंगे। ऐसे भी समझो ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ध्यान देना कि दोनों जोड़ के 90 पूर्ण रहा है। अगर 90 पूर्ण रहा है तो अगर इसको हम इतना लाना है हमको, तो कितना घटा लेके 31 से हमको आ जाएगा, कितना घटा लेंगे, तो 90 में से 31 घटा लाने के लिए हमको 59 घटाना पड़ेगा। अगर मानो को हमको 59 लाना है, 59 लाना है, तो क्या करेंगे, तो 31 घटाएंगे, 90 माइनस 31 लाएंगे। लेकिन ध्यान देना है ऐसा लाना है कि दोनों साइड में एक जैसा मिल जाए, उसी टाइप के लाना है, समझ गए। इधर 31 ला देना, उधर 59 ला देना, तो ला के क्या फायदा, फिर लाना पड़ेगा, तो समझ गए। तो इसी को चेंज किया है, इसको हम चेंज किया, तो देखो कितना घाटा है 90 में से कि हमको 31 आ जाए। आने को तो बहुत कुछ भी घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, लेकिन उतना थोड़ा लाना है कि देखना भी तो है कि सामने में कौन खड़ा है, जितना खड़ा है लेकिन उतना ही लाना है। ये 59 है तो हमको 59 लाना है, इसी को घटा लेंगे। अब तो कोसेक हो जाएगा चेंज सेक में, तो 59 घटा रहे हैं ठीकठाक जगह पर, तो 59 होगा ठीकठाक जगह पर, सेक होगा ये 59। अब ये देखो ये 59 रुपया लेके आया था प्लस, लेकिन 59 रुपया रास्ते में छीन लिया, तो क्या हो गया, जीरो हो गया आंसर, समझ गया। यानी कि माइनस प्लस कट के जीरो हो जाता है, हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 2 के देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का है कि दिखाइए कि, यानी कि इतना इतना होता है, समझ गए, दिखाइए कि, यानी कि जो 10 इंटू 10 23 10 42 10 37 डिग्री बराबर 1 होता है। बहुत इजी है, देखो कैसे इजी है, देखो किसी एक को हमको चेंज कर लेना है। ये 48 है और ये 42 है, एक जैसा 90 पूरा दिया जुट के, और इसको देखो ये भी एक दूसरे में जुट के 90 पूरा दिया, तो बहुत इजी है। तब तो और आसानी से बन गया, जब जान देख गया कि 90 पूरा है तो एकदम आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा, तो 10 48 को हम चेंज कर लेते हैं, इसको पहले एक साथ कर लेते हैं, सभी को एक साथ कर लेते हैं, हो गया। अब इधर लिखते हैं 10 23 डिग्री, इधर 10 67 डिग्री, यही दोनों ने मिलकर एक 90 पुराया था। ये देखो 90 डिग्री पुराया था, ये भी पूरे जुट के दोनों क्या पुराया था, 90 डिग्री पुराया था। तो एक ठो किसी को चेंज कर लेते हैं, 10 को चेंज कर लेते हैं, तो 90 कितना घटाए 90 में से कि हमको 48 आ जाए, तो 42 घटाएंगे। बता दें कि किधर देखना है, तो बगले वाला को देखना है कि कितना है, जितना वो रहेगा उतना ही घटाना पड़ेगा। अभी नहीं कि रहेगा ऐसे रहता है तब कैसे घटा लेते हैं, तब नहीं घटा पाते। कि अब 48 लाना है, कितना घटावे कि 23 में आ जाए 48 है, वैसे भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। और कहोगे तो उसे भी बना देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन से चुन के निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब वैसे भी बना देंगे, कई सोच रहे हो कि 48 में कितना घटा है कि 90 में से कितना घटा है कि 48 बन जाए, वो भी बना देते हैं, उसे भी बनाते हैं। तो इस वाला मिला के बना देंगे, इधर वाला को इसी लिख लेते हैं, कौन सी था, इधर 10 42 था, इधर वाला को भी चेंज कर लेते हैं, ये 10 90 ले लेते हैं, 90 में से 67 जब घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो बाकी वही लिखते हैं 10 ये वाला 67 बराबर 1। देखो ध्यान से, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए, बस सिंपल है, एकदम सिंपल है। 10 चेंज हो जाता है कोट में, कोट लिख दिया, 90 में से 42 घटा है, 90 में से 42 घटा है, तो 42 से ना लिखाएगा ठीक ठाक जगह, और फिर ये 10 42 से रहेगा, 10 42 से रहेगा, फिर इधर हो जाएगा कौन सी
tan चेंज हो गया कोट में, आइए 67 होगा, इधर भी है tan 67 एक। अब देखो एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं, चूंकि यहाँ लिख देता है tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो ये दोनों का मान 1 हो गया, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, गुना है तो 1 हो गया, ये दोनों का मान भी हो गया 1 हो गया, तो 1 लिख दिया, आइए 1 के 1 हो गया, यानी कि 1 बराबर 1, यानी LH बराबर RH मेरा हो गया। समझ गए? तो हम कौन सा लेफ्ट साइड से बना रहे थे? तो LH से बना रहे थे, LH से बना रहे थे, ठीक है। LH से हमको लाना था RHS, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, इसीलिए लिख लेंगे इसको LHS बराबर RHS हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया, 1 बराबर 1 आ गया मेरा। समझ गए? अब आइए क्वेश्चन संख्या, इसी को दो उस टाइप से बना दिया कि 23 में कैसे आएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले 2 नंबर देख लेते हैं, इसको ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसी को बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 को देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 इसमें चेंज कर लेते हैं, इसको भी कोई एक को चेंज कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। तो कोस 90 होगा अब -52 करेंगे, 90 - 52 यानी 90 माइनस 52, तो आ जाएगा कौन, 380 आ जाएगा, यानी 38 आ जाएगा। और इसको लिख लेते हैं जो है उसी तरह से। अब इधर वाले को भी चेंज कर लेते हैं साइन को, तो 90 माइनस कर लेते हैं 52 डिग्री, तो यही जाएगा साइन 52 डिग्री। देखो बहुत ईजी है, कोस चेंज हो जाएगा कौन सी में, कोस कौन सी में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। 90 में से 52, जब थीटा के जगह पर कौन घट रहा है, 52 घट रहा है, तो 52 यहाँ लिखा जाएगा, ये तो कोई सी रहेगा कोस 52 डिग्री, माइनस साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो कोस हो गया क्या, 52 घट रहा है तो 52 होगा, 52 हो जाएगा। अब इंटू साइन का साइन, ये 52 रह जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। समझ गए? तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, अब बराबर 0 हमको लाना है, इसको में 0 हमको लाना है। समझ गए? 0 हमको लाना है। तो 0 के तो 1 कट गया, तो 0 के बराबर 0 हो गया, यानी कि इसमें भी मेरा हो गया LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया मेरा। समझ गए? प्रूव्ड हो गया मेरा, 0 के बराबर 0 आ गया। अच्छा 0 नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, दिखा। चलिए क्वेश्चन से क्या अगला देखिए, 3 नंबर में है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ दिया हुआ है कि 90 से कम है, 2a एक न्यून कोण है, 90 से कम है, तो हम चेंज कर लेते हैं इसी को, यहाँ tan 2a लिखाएगा, ये कोट है, देखो जब घट रहा है तो कोट में जब घटेगा तो कौन सी में चल जाएगा, tan में चल जाएगा, तो tan होगा, ओहो गलत लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो tan होगा 90 माइनस यहाँ 2a, यही ना करा है कि 2a जो है 90 से कम है, तो कम कर लिए हैं। अब इधर आ जाते, कोट a माइनस 18 डिग्री, तो tan हो जाएगा चेंज, तो कोट में चल जाएगा, तो 90 अब माइनस 2a बराबर इधर कोट a माइनस 18 डिग्री रहेगा। ये कोट कट गया, कोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इधर 90 माइनस 2a, अब बराबर इधर हो जाएगा a माइनस 18। अब अपना अपना रिलेशन वाले को खोज लेगा, ये 2a जो है जी देखो a के रिलेशन में है, 90 के रिलेशन में 18 है, ये इधर बुला लेगा, तो इधर जब ये आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या कि इधर तो है प्लस में, ये बराबर के उधर जब प्लस में रहती इधर आएगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस में। समझ गए? तो इसको माइनस 18, और जब ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस 90 हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो ये -3 होगा, और इसको जोड़ लीजिए तो ये 108 आएगा माइनस हो, तो ये माइनस कट गया 3 का कट गया, तो 3 3 9 और 3 6 18, तो a का वैल्यू जो आ गया मेरा 36 डिग्री हो गया आंसर।
समझ गए, ए का वैल्यू में क्या हो गया 36 डिग्री हो गया आंसर। समझ गए ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि यदि tan A बराबर कोट B तो सिद्ध करे कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है। समझ गए। तो चलिए इसको अब बनाते हैं, चेंज करते हैं। तो एक तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, या तो tan को कर लेते हैं या तो कोट के कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। लेकिन पहले वाले कर लेते हैं, पहले जो चीज मिल जाता है उसी को लो। तो अब पहले मिल गया उसको छोड़कर दूसरा लाने लेके जाओगे, पता चलेगा कि वो कोई ले लिया, गड़बड़ा जाएगा ना। देख लिया, इसको भी ले लो और कोशिश करो कि उसको भी उठा लें। समझ गए, वही बात है। तो पहले 10 मिल गया, इसको लेते हैं। अगर मानो कि हमको यहाँ नहीं समझ में आता तो इसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन समझ में कहे नहीं, ये दोनों तो बतवा वही है। समझ गया, जो पहले मिले उसको पहले ले लो। तो 10 ये होगा 90 और माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। कहे हम अपना इच्छा से इसको तोड़ लिए, अगर 90 और माइनस ए कर लेते हैं इसको, इसको अगर तोड़ते थे इसको कर लेते कोट 90 माइनस बी, लेकिन उसको नहीं किए तो उसको जिसको 10 रहने देंगे। देखो तो 10 जो चेंज हो जाएगा कोट में हो जाएगा, कोट में। तो ये होगा 90 माइनस ए बराबर इधर रहेगा कोट बी। ये कोट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए। ये बच्चा 90 और माइनस ए बराबर होगा बी। समझ गए। तो अब देखो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये माइनस ए है, इधर आ जाएगा बी। आइए प्लस में, तो ये भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90। तो ये माइनस जब कॉमन निकालेंगे माइनस, तो क्या होगा, माइनस निकाल लिए। तो जो माइनस में था वो प्लस होगा, ये माइनस है, माइनस और माइनस ये कट जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, यही था ना प्रूव करना। देख लीजिए, सिद्ध करिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। समझ गए। नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं 5। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए जहां 4a 90 डिग्री से कम है। यानी कि 4a जो है 90 से कम है, यानी न्यून कोण है। समझ गए, न्यून कोण है, 90 से कम है। तो ये तो समझ गए। आ जाइए इसको चेंज करते हैं। तो सेक जब 90 से कम है, न्यून कोण है 4a, तो इसको 90 से कम कर लेते हैं। कम कर लिए, 90 से कर लिए। इधर जो है इसको ऐसे ही रखेंगे। ओहो, ये जल्दी जल्दी चक्कर में गड़बड़ा जाता है। चलिए आइए अब इसको चेंज करते हैं। सेक चेंज हो जाता है कोसेक में। सेक कौन चीज चेंज होता है, कोसेक में। तो 90 माइनस 4a, इसको लिख लेंगे 90 माइनस 4a, ये भी कोसेक रहेगा। ये होगा a माइनस 20। अब ये कोसेक कट गया, इधर बचा 90 माइनस 4a और उधर बच गया a माइनस 20। समझ गए। अब लाइए 90 को अपना अपना कास्ट वाला के एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस 4a ये इधर आएगा माइनस a हो गया। समझ गए। माइनस 4a इधर रहेगा और a के उठा कर जब उधर लाएंगे तो इधर भी माइनस में आ जाएगा। काहे कि बराबर के बाद आया है माइनस 20। 90 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5a और इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है। हाँ 90 100 110 माइनस माइनस कट गया, 50 काटिए तो 20 तक कट गया। यानी कि a बराबर 20 डिग्री, कौन a बराबर मेरा 20 डिग्री हो गया आंसर। 20 5 20 होगा 22 होगा क्या, माइनस 5a बराबर हो गया क्या, माइनस 110 तो काटिए। इसीलिए माइनस माइनस कट गया, इसीलिए a बराबर कौन, a बराबर 110/5 काटिए तो 22 तक कट जाएगा। यानी कि कोण ए का जो मेरा मान आया 22 डिग्री आया। समझ गया। कोण ए का जो मेरा मान आ गया 22 डिग्री आ गया। इसको भी नोट कीजिए जल्दी सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2 होता है। तो बहुत इजी है। चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है।
मान लेते हैं कि ABC एक कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, जिसके तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो समझे या नहीं समझे? तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि हम जानते हैं, या माना कि काहे लिखते हैं, मानने से जब दे दिया है तो हम काहे मान लेते हैं। यहाँ हमको कोई भुजा तो नहीं निकालना है, हमको सिद्ध करना है। यहाँ लिख लेते हैं चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात ये वाला देखो, अर्थात यही वाला, चूंकि अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो बहुत ईजी है। अब देखो तब लिखेंगे आप दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, भाग 2 से छूट गया ना, 2 से भाग देने पर तो कौन होगा क्या, A प्लस कोण B प्लस कोण C बटा 2 बराबर 180/2। समझ गए? अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको बारी बारी कर लेते हैं तो क्या होगा, हमको B प्लस C लाना है ना, B प्लस C। तो हम ले लेते हैं B प्लस C बाई 2 अब बराबर ये 180 के जो काटेंगे तो ये 90 दाम कट जाएगा, तो 90 लिख लेते हैं। आइए A/2 इधर चलाएगा। देखो ये तो सभी के लिए A/2 है, जैसे कि BC/2 लिखे हैं तो A/2 तो लिखबे करते हैं, तो इसको निकाल कर हम डायरेक्ट उधरे ले चल गए। अब दोनों पक्ष में लिखते हैं, दोनों पक्ष में साइन से गुना करने पर, समझ गए, दोनों पक्ष में साइन से गुना करने पर, तो साइन से गुना कर लेते हैं, तो B प्लस C/2 इधर भी होगा साइन से 90 माइनस A/2। समझ गए? तो ये तो वैसा ही रहेगा, साइन B प्लस C/2 और साइन जब चेंज होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? कोस में होगा। तो थीटा के जगह पर कौन है, तो A/2 है, तो A/2 लिया जाएगा। समझ गए? यही तो हमको दिखाना था, प्रूव्ड हो गया मेरा, यही मेरा प्रूव्ड हो गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन संख्या 7 में देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, किताब आपको पास है, ये है NCERT, देखिए 8.3 के है ना एक्सरसाइज। 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 7 नंबर में है, देखो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त और क्या है नीचे में देखिए कीजिए, है ना। तो आपको बनाना है, किताब आपको पास है, ये है, तो काहे टाइम बर्बाद कीजिएगा या ज़्यादा टाइम लगाइएगा, इससे बढ़िया है कि तुरंत बना लीजिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ लिख दिए हैं। समझ गए? तो आइए, साइन देखो 67 है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। साइन कितना को कितना में से घटाए हैं, जो 67 आ गया है, तो 67 को कितना से घटाए होंगे, तो 23 से घटाए हैं, 23 घटाए होंगे तो 67 आया होगा, 23 घटाए हैं ना, तो 67 आया है। तो अब देखो प्लस कोस के कोस रखेंगे, 90 में से कितना घटाए हैं, जो 75 आ गया है, तो 15 घटाए होंगे, 15 ही घटाए होंगे तो 75 आ गया है। तो ऊपर दिया हुआ है और कहता है कि आप बताइए कि इसमें से कितना हम घटाए हैं जो हमको इतना इतना प्राप्त हो गया है। देखिए है ना, 0-45 के बीच वाला बोलता है। तो देखो साइन हो जाएगा चेंज कौन सी में, कोस में हो जाएगा। 90 में से 23 घटाए हैं, यानी कि 23 घटाए हैं, प्लस कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो 90 में से 15 यानी 15 घटाए, यानी यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा। यही तो हमको मेरा हो गया, आंसर हो गया मेरा।
यही हो गया मेरा आंसर। यानी कि साइन 67 में हम कोस 27 घटाए थे, समझ गए, जो हमको साइन 67 प्राप्त हो गया था। और कोस 75 को लाने के लिए हम साइन 15 घटाए थे, तब हमको आ गया था कोस 75। यही हो गया, बन गया मेरा ये। ठीक है, अब अगले वीडियो के लिए आप लोग देखिए, जब कुछ भी त्रुटि हो कमेंट में आप बताइए कि इसमें ये दिक्कत है, या हमको ये समझ में नहीं आता है, या इस तरह के क्वेश्चन बताइए। आप लोग बताइए तो हम आपको क्वेश्चन को देख के आगे की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे। समझ गए? चलिए, धन्यवाद आपको इतना वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।